सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी हाजिर है कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। विश्व पर्यटन दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। हमारे ऑप्शंस हैं 28 सितंबर, 27 सितंबर, 26 सितंबर, 29 सितंबर। हमारा आंसर है 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शित करना है कि यह विश्व भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया था क्योंकि 1970 में उस दिन UNWTO के कानून को अपनाया गया था। विश्व पर्यटन दिवस का 2020 संस्करण था पर्यटन और ग्रामीण विकास। विश्व के बड़े शहरों के बाहर अवसर प्रदान करने और संस्कृति और प्रकृति विरासत को संरक्षित करने में पर्यटन द्वारा निभाई जाने वाली अनूठी भूमिका जश्न मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। यहाँ के अध्यक्ष है ज़ुरब पोलोलिकाशिविली और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1974 को हुई थी। अगला सवाल, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। हमारे ऑप्शंस हैं 28 सितंबर, 27 सितंबर, 26 सितंबर, 29 सितंबर। हमारा आंसर है 29 सितंबर। लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। वार्षिक रूप से मनाए जाने वाला यह दिन हृदय रोग और स्ट्रोक सहित हृदय वाहिका रोग यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में जागरूकता पैदा करता है और निवारक और नियंत्रण उपायों पर प्रकाश डालता है। विश्व हृदय दिवस 2020 के लिए विषय था यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना 2000 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और यहाँ के अध्यक्ष है राजीव गुप्ता। अगला सवाल, खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। हमारे ऑप्शंस है 27 सितंबर, 25 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। हमारा आंसर है 29 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस वैश्विक स्तर पर 29 सितंबर को मनाया जाता है। यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट की जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पहला अवलोकन है। साथ ही यह वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान आया है जिसने हमारे भोजन के उत्पादन और उपभोग करने के तरीकों को बदलने और पुनर्संतुलन की आवश्यकता पर एक वैश्विक जागृति ला दी है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस 2020 का विषय था स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। जानते हैं इसका इतिहास। 2019 में 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट की जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ खाद्य उत्पादन में मूल भूमिका निभाता है। अगला सवाल, किसने घोषणा की है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा? Who has announced that it will launch positive pay system for check truncation system? हमारे ऑप्शंस है भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI। हमारा आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वो 1 जनवरी 2021 से
चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा विकसित किया जाएगा और इसे प्रतिभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। खाता धारक के विवेक पर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए बैंक 5 लाख और उससे अधिक राशि की चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। RBI ने उच्च मूल्यों के चेक के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए सकारात्मक वेतन तंत्र की घोषणा की थी। इस तंत्र के तहत द्रव्य बैंक द्वारा चेक जारी करने के समय ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भुगतान के लिए चेक संसाधित किए जाएंगे। बैंकों को अपने ग्राहकों के बीच SMS अलर्ट, शाखाओं में प्रदर्शन, ATM के साथ साथ उनके वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की सलाह दी जाती है। RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। अगला सवाल, पुरुषों की श्रेणी में 2019-20 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? Who has won the 2019-20 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन मेंस कैटेगरी? हमारे ऑप्शंस है गुरप्रीत सिंह संधू, सुनील छेत्री, अनिरुद्ध थापा, संध्या झिंगन। हमारा आंसर है गुरप्रीत सिंह संधू। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF पुरस्कार 2019-20 की घोषणा की गई। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने पुरुषों की श्रेणी में 2019-20 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। हरियाणा से महिला टीम की मिडफील्डर संजू यादव ने महिलाओं की श्रेणी में 2019-20 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। 2019-20 AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर है गुरप्रीत सिंह संधू। 2019-20 AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर है संजू यादव। 2019-20 AIFF मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर है अनिरुद्ध थापा। 2019-20 AIFF इमर्जिंग महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर है रतनबाला देवी। 2019-20 AIFF अवार्ड फॉर द बेस्ट असिस्टेंट रेफरी P. वेरामुत्तु जो तमिलनाडु से है। 2019-20 AIFF अवार्ड फॉर द बेस्ट रेफरी है L. अजीत कुमार मिताई जो मणिपुर से है। 2019-20 AIFF अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्रासरूट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम वेस्ट बंगाल। AIFF के अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। AIFF की फीफा संबद्धता है 1948। AIFF का मुख्यालय है द्वारका, दिल्ली। अगला सवाल, किस IIT ने मौसिक का सफलतापूर्वक विकास किया है? Which IIT has successfully developed मौसिक? हमारे ऑप्शंस हैं IIT धनबाद, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT कानपुर। हमारा आंसर है IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मौसिक को सफलतापूर्वक विकसित किया है। मौसिक एक प्रोसेसर कम सिस्टम ऑन चिप है जो तेजी से बढ़ते IoT उपकरणों की आवश्यकताओं का ध्यान रख सकता है, जो डिजिटल भारत के स्मार्ट शहरों का एक अभिन्न अंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT मद्रास के मौसिक प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया है। मौसिक माइक्रोप्रोसेसर की परिकल्पना, डिज़ाइन और विकास IIT मद्रास के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के राइस ग्रुप के प्रताप सुब्रमण्यम सेंटर फॉर डिजिटल इंटेलिजेंस एंड सिक्योर हार्डवेयर आर्किटेक्चर यानी PSCDISHA में किया गया था। मौसिक के क्षेत्र अनुप्रयोगों में क्रेडिट कार्ड,
आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड, महानगरों के लिए यात्रा कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कार्यालय प्रबंधन प्रणाली शामिल है, जिनमें उपस्थिति, निगरानी कैमरे और सुरक्षित ताले शामिल है। इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली भी शामिल है। अगला सवाल, माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Prime Minister of Mali? हमारे ऑप्शंस हैं मोक्टा वाइन, इनॉग्रल होल्डर, बैह नदाओ, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है मोक्टा ओआने। माली के अंतरिम राष्ट्रपति बाह नेदाओ ने पूर्व मालियन विदेश मंत्री मोक्टा ओआने को माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। मोक्टा ओआने ने 1995 से 2002 तक संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में कार्य किया है और 2004 से 2009 में अमदो तुमामी टूर के शासन के दौरान विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है। माली गणराज्य की राजधानी है बामको। यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला सवाल, नया ब्रांड अभियान कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस कौन शुरू कर रहा है? Who is going to start new brand campaign कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस? हमारे ऑप्शंस हैं मास्टर कार्ड, SBI लाइफ, वीज़ा कार्ड, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है इनमें से कोई नहीं और इसका परफेक्ट आंसर है SBI कार्ड। SBI कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन या कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह संदेश फैलाना है कि इस कठिन अवधि के दौरान जहां सामाजिक दूरी आदर्श है, वहां प्यार और देखभाल भी साझा किया जा सकता है। यह अभियान सकारात्मकता का एहसास कराने का एक प्रयास है जो यह दर्शाता है कि लोग सामाजिक दूरी के व्यवहार जिनमें हम सभी बंधे हुए हैं के बावजूद भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं और आनंद फैला सकते हैं। SBI कार्ड द्वारा समर्थित संपर्क रहित भुगतान उपभोक्ता अपने कार्ड को विक्रेता को देने या पिन डाले बिना सुरक्षित और सुनिश्चित भुगतान के लिए बस अपने कार्ड या फ़ोन को घुमाकर या QR कोड को स्कैन करने की अनुमति देता है। SBI कार्ड के CEO हैं अश्विनी कुमार तिवारी और इसकी स्थापना अक्टूबर 1998 को हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। अगला सवाल, कोविड-19 के लिए ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री को किसने लॉन्च किया है? Who has launched the ICMR's वैक्सीन वेब पोर्टल एंड नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर कोविड-19? हमारे ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारा आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री यानी नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च किया है। यह वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इसके माध्यम से वैक्सीन विकास के बारे में सभी जानकारी सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय कोविड-19 नैदानिक रजिस्ट्री भारत में अस्पताल में भर्ती कोविड-19 रोगियों के नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, उपचार, प्रबंधन प्रोटोकॉल और परिणामों के संबंध में डेटा एकत्र करेगी। ICMR की मोबाइल स्ट्रोक यूनिट भी लॉन्च की गई। मोबाइल स्ट्रोक यूनिट हृदय रोग और उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के लिए समय पर और उचित उपचार सुनिश्चित करेगा। अगला सवाल, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज़ अपॉइंटेड whom as its advisor? हमारे ऑप्शंस हैं सुनील शेट्टी, P चिदम्बरम, स्मृति ईरानी, उर्जित पटेल। हमारा आंसर है सुनील शेट्टी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने सुनील शेट्टी को अपने परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है। सुनील शेट्टी भारतीय फैशन डिज़ाइन काउंसिल
के अध्यक्ष है। उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सुश्री रितु बेरी केवीआईसी के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी है। सुनील सेठी रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइन हस्तक्षेप के साथ साथ भारत और विदेशों में खादी को बढ़ावा देने के लिए आयोग को सलाह देंगे। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर फैशन उद्योग में खादी की सतत वृद्धि नियुक्ति के पीछे प्रमुख विचार है। केवीआईसी के अध्यक्ष है विनय कुमार सक्सेना। अब समय है झारखंड करंट अफेयर्स का। हाल ही में झारखंड के किस राज्य महिला आयोग अध्यक्ष को डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस है डॉक्टर हेमलता एस मोहन, डॉक्टर हेमलता अग्रवाल, डॉक्टर नेहा पांडे, डॉक्टर खुशी कुमारी। हमारा आंसर है डॉक्टर हेमलता एस मोहन। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी के अध्यक्ष तथा देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, संस्कृत वाहक और विद्यालय के चीफ मेंटर डॉक्टर हेमलता एस मोहन को डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स के 6ठे ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के अवसर पर उन्हें यह सम्मान दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं उपलब्धियों के लिए उन्हें ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 2002 में उत्कृष्ट सम्मान, 2009 में गांधी सम्मान अवार्ड तथा 2020 में फेम इंडिया की देश की 25 महिलाओं की सूची में शामिल रही हैं। वर्तमान में वे डीपीएस स्टाफ में कार्यरत हैं। अगला सवाल, हाल ही में विनोद बिहारी महतो की कौन सी जयंती मनाई गई? हमारे ऑप्शंस है 50, 60, 94, 97। हमारा आंसर है 97। हाल ही में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 97वीं जयंती मनाई गई। विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 को धनबाद जिले के बालीपुर में हुआ था। वह 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। वह 1980, 1950 से 1990 में बिहार विधानसभा के 3 बार सदस्य और 1991 में गिरिडीह से लोकसभा के सदस्य रहे थे। वर्ष 1967 ईस्वी में उन्होंने ही शिवाजी समाज नामक संगठन शुरू किया था। आज का आखिरी सवाल, झारखंड राज्य में प्रसिद्ध किस खाद्य वस्तु को देवघर जिला प्रशासन द्वारा जीआई टैग देने की अनुशंसा की है? हमारे ऑप्शंस है पेड़ा, लड्डू, रसगुल्ला, गजा। हमारा आंसर है पेड़ा। मंदिरों के शहर और झारखंड के देवघर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रसिद्ध बाबा धाम के पेड़े को जल्द ही जीआई टैग मिल सकता है। लोकप्रिय मिठाई और प्रसाद के तौर पर मिलने वाले पेड़ों को भौगोलिक संकेत जीआईजी ग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग दिलवाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिया है। बाबा धाम का पेड़ा प्रसाद के तौर पर देश भर में प्रसिद्ध है और सरल साल भर बाबा बैजनाथ धाम में दर्शन के लिए आने वाले करोड़ों भक्त इसे खरीदते हैं और रिश्तेदारों के लिए ले जाते हैं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में खोए से बनी इस मिठाई को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन समय के साथ यह मिठाई एक तरह की परंपरा बन गई है कि मंदिर शहर में आने वाले अधिकतर श्रद्धालु पेड़ा खरीदकर इसे घर वापस ले जाते हैं। पेड़ा को जीआई टैग मिलने से व्यापारियों की आय में वृद्धि होगी और उत्पाद को वैश्विक पहचान मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।